निकालें, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कुकू बेटा, आपको किसने कहा था कि अभी उड़ने जाओ? आपको समझाया था कि आपको अभी अच्छी तरह उड़ना नहीं आता, लेकिन फिर भी आपने मेरा कहना ना माना और उड़ने चले गए। लेकिन मम्मा, जग्गू कौवे ने मुझे कहा था कि मैं उड़ सकता हूँ। वो मुझे अपने साथ ले गया और फिर मुझे कांटेदार पेड़ पर धक्का दे दिया। बेटा, मैं इसीलिए तो कहती हूँ, हमेशा अपनी मम्मा का कहना माना करें। जब तक आप अपनी मम्मा का कहना मानेंगे, तब तक आप किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ोगे। मम्मा चिड़िया कुकू के पंखों से कांटे निकालकर ऊपर पट्टी बांध देती है और कुकू को अपनी गोद में लिटाकर सुला देती है। कुकू अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। जग्गू कौवा फिर से आता है। कुकू कुकू, चलो आज हम बेरी खाने जाते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अभी अच्छी तरह उड़ना नहीं आता और मम्मा ने मुझे आपके साथ जाने से मना किया है। डर गया कुकू, डर गया। बहुत मजे की मीठी बेरीज हैं, मैं तो जी भर के खाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। जग्गू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जग्गू की मम्मा बैठी हुई थी। वो जग्गू को रास्ते में रोक लेती है। जग्गू बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा घर जाओ। जाऊंगा, मैं तो बेरीज खाने जाऊंगा। बेटा जग्गू, आप अभी छोटे हो और बेरीज के पेड़ बहुत दूर हैं, आप थक जाएंगे, मत जाओ। अच्छा, आप घर चलो, मैं आपके लिए बेरीज ले आऊंगी। नहीं, मैं जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा। जग्गू कौवा अपनी मम्मा का कहना नहीं मानता और बेरीज खाने चला जाता है। गौरी कौवी अपने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश करती है। वो उसके पीछे उड़ती है, लेकिन जग्गू कौवा जल्द ही घने पेड़ों में खो जाता है और अपनी मम्मा से छुपता छुपाता दूर निकल जाता है। एक तो इस जग्गू ने मेरी नाक में दम कर रखा है, जितना भी समझाऊं मेरी बात ही नहीं सुनता। जग्गू कौवा उड़ता हुआ दूर निकल जाता है। जग्गू कौवा जब नदी के ऊपर से गुजर रहा था तो उसके पंख थक जाते हैं। वो बहुत कोशिश करता है, वो अपने पंख फुड़फुड़ाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे की तरफ गिरने लगता है और नदी के पानी में गिर जाता है। जग्गू कौवा अभी डूबने ही वाला था कि थोड़ी दूर बैठा एक तोता जग्गू कौवे को देख लेता है। वो जल्दी से वहां आता है और जग्गू कौवे को पानी से निकालकर बाहर ले आता है। बेटा, आप तो अभी बहुत छोटे हो, आप अकेले इतनी दूर क्यों आए हो? अगर मैं ना होता तो अब तक आप पानी में डूब जाते। अंकल, मैं तो बेरीज खाने जा रहा था, मेरे पंख थक गए और मैं नदी में गिर गया। अच्छा चलो बेटा, अब आप घर वापस चलो और अपनी माँ से कहना वो आपको घर में ही बेरीज ला देंगी। जग्गू बहुत मुश्किल से बचा था, लेकिन अभी भी वो बेरीज खाने की जिद कर रहा था और तोते की बात सुने बिना ही वहां से उड़ जाता है। आखिरकार उड़ते उड़ते जग्गू कौवा बेरीज के पेड़ तक पहुंच जाता है। नीले और लाल रंग की पकी हुई बेरीज देखकर जग्गू बहुत खुश होता है। सब कहते थे मैं नहीं कर सकता, आखिर मैं पहुंच गया, आखिर मैं बेरीज के पेड़ तक पहुंच गया। जग्गू बहुत भूखा था, वो जल्दी जल्दी से बेरीज खाने लगता है। वो पेट भरकर बेरीज खा लेता है। उधर उसकी मम्मा गौरी कौवी बहुत परेशान थी। कालू, जल्दी से जाओ और जग्गू को कहीं से ढूंढ कर लाओ, वो आज फिर बेरीज खाने चला गया है। गौरी, एक बार बाहर निकल कर देखो, आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। अगर बरसात शुरू हो गई तो हमारा जग्गू कहाँ जाएगा? कालू कौवा अपने घर से निकलता है और जग्गू को ढूंढने उसके पीछे जाता है। मम्मा, जब आप दाना लेने गई तो आज फिर जग्गू मेरे पास आया था। उसने मुझसे कहा कि चलो बेरीज खाने चले, लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया। शाबाश मेरे बेटे, आपने बहुत अच्छा किया। जो बच्चे बड़ों का कहना मानते हैं उन्हें हमेशा सफलता मिलती है। जग्गू ने पेट भरकर बेरीज तो खा ली थी, लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। वहाँ पर तो छुपने की कोई जगह भी नहीं थी। जग्गू कौवा जल्दी से उड़ता है और एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जग्गू नहीं जानता था कि उस जंगल में एक लोमड़ी रहती है
जो उस तरफ आने वाले छोटे पक्षियों को पकड़ लेती है। मुझे किसी छोटे पक्षी की गंध आ रही है, अभी जाकर देखती हूँ, शायद कोई छोटा पक्षी बेरीज खाने आया होगा। भूखी लोमड़ी जल्दी से बेरी के पेड़ की तरफ आती है और जग्गू कौवे को पेड़ के नीचे बैठा हुआ देख लेती है। हाँ, मिल गया। इस बारिश के मौसम में आज मुझे नरम नरम मांस मिल गया। लोमड़ी जल्दी से चलती हुई जग्गू कौवे के पास चली जाती है। कौवे कौवे, छोटे कौवे, तुझे ज़रूर ठंड लग रही होगी। चलो मेरे घर चलो, मैं तुझे गरम कंबल देती हूँ। हाँ आंटी लोमड़ी, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मैं बारिश में भीग रहा हूँ। प्लीज मुझे अपने साथ ले जाएं। जग्गू तो अभी छोटा था, वो नहीं जानता था कि लोमड़ी उसकी दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है, इसलिए वो लोमड़ी के साथ चल देता है। अभी वो दोनों रास्ते में ही थे कि जग्गू कौवे का पापा कालू कौवा सामने से आ जाता है। वो दूर से जग्गू को आवाज देता है। जग्गू जग्गू, जल्दी से ऊपर की तरफ उड़ जाओ और पेड़ के ऊपर बैठ जाओ। अपने पापा की बात सुनकर जग्गू ऊपर उड़ता है और पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। कमबख्त, ये बड़ा कौवा कहाँ से आ गया? मेरा सारा प्लान ही चौपट कर दिया। बेटा जग्गू, क्या आप नहीं जानते कि ये लोमड़ी हम पक्षियों की दुश्मन है? ये तुम्हें खाने वाली थी। ये सुनकर जग्गू डर जाता है। लेकिन पापा, लोमड़ी आंटी ने मुझसे कहा कि वो मुझे गरम कंबल देगी और अपने घर ले जाएगी। ये सब इसके बहाने थे। चलो अब मेरे साथ जल्दी से घर वापस चलो। जग्गू कौवे की जान बच जाती है और जग्गू कौवा अपने पापा के साथ वापस अपने घर को उड़ता है। गोरी कौवी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। मम्मा, मुझे माफ कर दे। सच में मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। अगर पापा मेरे पीछे ना जाते तो वो लोमड़ी मुझे खा जाती। जग्गू बेटा, इसीलिए हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। दोबारा कभी भी ऐसी गलती मत करना। मम्मा मम्मा, मैं नदी में भी गिरा था और फिर तोते अंकल ने मुझे बचा लिया। जग्गू अपनी मम्मा से बहुत शर्मिंदा था और अपनी मम्मा को सारी बात बता रहा था। फिर दूसरे दिन बारिश रुक जाती है। जग्गू कौवा अपनी मम्मा और पापा के साथ मैदान में बैठा था कि बुलबुल रोती हुई वहां आ जाती है। गोरी कौवी, मेरे बेटे को लोमड़ी ने खा लिया। जालिम लोमड़ी ने मेरे बेटे को मार दिया। देखा जग्गू बेटा, अब पता चला लोमड़ी कितनी जालिम होती है। मैंने अपने बेटे को अंगूर की बेल की तरफ जाने से मना किया था, लेकिन मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं मानी और अंगूर की बेल पर अंगूर खाने चला गया। वहां भूखी लोमड़ी छुपी हुई थी और उसने मेरे बेटे को पकड़ लिया। बुलबुल रोए जा रही थी और गोरी को ऐसे बता रही थी। ये सुनकर जग्गू और भी डर जाता है और अपने दिल में पक्का वादा करता है कि वो आइंदा हमेशा बड़ों की बात मानेगा। प्यारे दोस्तों, हमेशा अपने बड़ों का कहना मानो क्योंकि बड़े सब जानते हैं। और प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कौवा और कौवी पहाड़ों के पास मीठे फल के पेड़ पर बैठे मीठे फल खा रहे थे। कालू जी, अगर दूसरे पक्षी इस दिशा में ना आए तो ये मीठे फल सिर्फ हम ही खाएं। गोरी, तुम चिंता ना करो, मैं उन्हें डरा दूंगा और कोई भी दूसरा पक्षी इस तरफ नहीं आएगा। अपना पेट भरने के बाद कौवा और कौवी वापस जाते हैं। रास्ते में उन्हें तोता मिलता है। तोते तोते, तुम कहाँ जा रहे हो? कौवे, मैं पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ। सुना है वहाँ एक मीठे फल का पेड़ है। ना ना तोते, उस तरफ न जाना।
सबको बता दो, वहाँ एक बहुत खतरनाक काली बिल्ली रहती है। डाइन है वो पक्षियों को दबोच कर खा जाती है। अगर जान बचानी है तो कोई भी पहाड़ों की तरफ ना जाए। तोता जल्दी से पीछे मुड़ जाता है। देखा गौरी, मेरा दिमाग, अब ये तोता सबको जाकर बता देगा और कोई भी पक्षी पहाड़ों की तरफ नहीं जाएगा। कालू जी, अब तो उस मीठे फल के पेड़ से सारे मीठे फल हम दोनों ही खाएंगे। चिड़िया चिड़िया, पहाड़ों की तरफ मत जाना, वहाँ काली बिल्ली है। मैं तो कल वहाँ गई थी, वहाँ तो कोई बिल्ली नहीं है। मुझे अभी अभी कौवों ने बताया है, जो पहाड़ों की तरफ जाएगा वो मारा जाएगा। पूरे जंगल में एक ही फलदार पेड़ था, वहाँ भी काली बिल्ली ने कब्जा कर लिया। चलो तोते, हम किसान के खेत से जाकर दाना चुग लेते हैं। फिर चिड़िया और तोता किसान के खेत की तरफ चले जाते हैं। दूसरे दिन कौवा और कौवी सुबह सवेरे ही उठते हैं और पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। कौवे मीठे फल के पेड़ पर बैठकर जी भरकर मीठे फल खाते हैं और धूप में जाकर लेट जाते हैं। गौरी, ना दाना ढूंढने की मुसीबत, ना किसी का डर। अब तो हर रोज हम यहाँ आकर मीठे फल खाकर आराम से धूप में सो जाया करेंगे। और दूसरे पक्षी काली बिल्ली के डर से इस तरफ का मुंह नहीं करेंगे। सारे पक्षी भोजन के लिए मारे मारे फिर रहे थे। चिड़िया और तोते, मैं भूखा हूँ, मैं पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ मीठे फल का एक पेड़ है, इन दिनों उस पेड़ का फल पक जाता है। नाना कबूतर भैया, भूल कर भी पहाड़ों की तरफ ना जाना। कौवे ने बताया है कि वहाँ काली बिल्ली रहती है। क्या? ये तुम क्या बता रही हो? चिड़िया, मैंने तो कल अपनी आँखों से काले कौवों को पहाड़ों की तरफ जाता हुआ देखा था। क्या ये सच है? तो और क्या, आप कल मेरे घर आ जाना, मेरे घर की खिड़की से सब नजर आता है। फिर दूसरे दिन चिड़िया और तोता कबूतर के घर जाते हैं। कबूतर भैया, वो कौवे कब आते हैं? वो आने ही वाले होंगे और आप दोनों अपनी आँखों से देख लेना, वो कौवे पहाड़ों की तरफ जाएंगे। कालू जी, चलो देर हो रही है। गौरी रुको, मैं टोकरी ले लूं। मैंने सोचा है आज जी भरकर मीठे फल खाने के बाद बाकी के फल तोड़कर टोकरी भर लाएंगे और फिर घर बैठकर 2-4 दिन खा लेंगे मीठे फल। फिर कौवा और कौवी अपनी टोकरी लेकर पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में चिड़िया और तोता कौवों को पहाड़ों की तरफ जाता हुआ देख लेते हैं। ये कौवे तो सच में पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, फिर हमें क्यों वहाँ जाने से मना कर रहे हैं? ये कौवों की चाल है ताकि हम सब मीठे फल के पेड़ तक न जा सके। चलो हम सब जाकर देखते हैं। पेड़ तो भर गया गौरी, अब थोड़ा सो लेते हैं और फिर जाते हुए बाकी के फल तोड़कर टोकरी भर लेंगे। वहाँ धूप में जाकर सोते हैं। कौवा और कौवी जाकर धूप में गहरी नींद सो जाते हैं। दुष्ट कौवे पेट भरने के बाद सो रहे हैं और एक हम हैं कि भोजन को मारे मारे फिर रहे हैं। मैं तो पेट भरकर मीठा फल खाऊंगा। यहाँ कोई काली बिल्ली नहीं है, यहाँ तो काले कौवे हैं, काले कौवे। तीनों दोस्त चिड़िया, कबूतर और तोता पेट भरकर मीठे फल खाते हैं। अभी रुको, मैं कौवों की टोकरी उठा कर लाती हूँ और बाकी के फल हम तोड़ कर ले जाते हैं और घर में जाकर संभाल लेंगे। फिर रानो चिड़िया कौवों की टोकरी उठा लाती है और वो तीनों मिलकर टोकरी मीठे फलों से भर लेते हैं। अब चले, अब ये फल कई दिन खत्म नहीं होंगे। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब कौवे और कौवी की आँख खुलती है तो उनकी टोकरी गायब थी। कालू जी, हमारी टोकरी नहीं है। और मीठे फल के पेड़ पर मीठे फल भी नहीं है। ले गए, वो पक्षी सब ले गए। फिर दूसरे दिन कौवों को भूख लगती है, वो चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो। नहीं गोरी कौवी, अभी हम सब मीठे फल खा रहे हैं, हम मीठे फल खाकर दरवाजा खोलेंगे। कौवा और कौवी खिड़की से जाकर देखने लगते हैं और तोता जल्दी से उठकर खिड़की बंद कर देता है। दुष्ट कौवो, मीठा फल खाना तो क्या, अब मैं तुम्हें देखने भी नहीं दूंगा। फिर वो सब हंसने लगते हैं।